हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके, तो आज हम लोग वर्किंग कैपिटल हम लोग ने पार्ट 1 में फिक्स कैपिटल देखा था। अब पार्ट 2 में वर्किंग कैपिटल देखेंगे। ओके, व्हाट इज़ अ वर्किंग कैपिटल? मैंने बताया था फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? जो कैपिटल और फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए यूज़ होता है वो फिक्स कैपिटल। और जो कैपिटल का यूज़ बिजनेस के डे टू डे जो एक्टिविटी होती है, जो डे टू डे खर्चे होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए जो कैपिटल का यूज़ होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो बिजनेस के दिन ब दिन जो होने वाले खर्चे हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए जो कैपिटल का यूज़ होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट्स इज रिफर एज अ वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है ऐसे असेट्स में, ठीक है, जो बिजनेस में परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है, करंट असेट्स होती हैं, ठीक है, जिनका कैश में वेरी इजीली कन्वर्टेड हो जाता है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग द अथॉरिटीज़। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वर्किंग कैपिटल, अलग अलग अथॉरिटी के अपने अपने कंसर्न हैं, अपने उन्होंने कंसिडर किया है। ठीक है, सम अथॉरिटी कंसिडर्स वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ अ करंट एसेट ओवर अ करंट लायबिलिटी। मतलब जो करंट एसेट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं करंट लायबिलिटी से। ठीक है, लायबिलिटी मीन्स उधार। ओके, देन क्रिस्टन ब्रिगेश डिफाइन किया है कि एक्सेस ऑफ अ करंट एसेट्स ओवर अ करंट लायबिलिटी। दिस अप्रोच इज रिफर, ये जो अप्रोच जो इनको मिली इस डेफिनेशन की, उन्होंने इसे नेट वर्किंग कैपिटल दिया। एंड नेट वर्किंग कैपिटल पर वो जो वर्किंग जो क्रिस्टन ब्रिगेश हैं, जो क्रिस्टन ब्रिश हैं, वो वर्किंग कैपिटल नहीं कहते थे, वो सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से इसे बोलते थे। ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल नहीं कहते थे, वो वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते थे। सर्कुलेट मीन्स सर्कुलेट होना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट होती रहती है ना, उसी तरीके से। ठीक है, एंड अदर अथॉरिटी कंसिडर कहती है कि जो द सम ऑफ करंट असेट्स ही वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी नहीं, करंट असेट्स ही वर्किंग कैपिटल। इसे जेम्स मिल ने डिफाइन किया है एंड वो उनकी अप्रोच को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ओके, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए वर्किंग कैपिटल का, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ ना आए तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब फैक्टर्स की बात है। जैसे हम लोग ने पढ़ा, जैसे हम लोग ने हमारे फिक्स कैपिटल की फिक्स कैपिटल में डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े कि अफेक्ट करते हैं साइज ऑफ फिक्स कैपिटल में, वैसे ही अब हम वर्किंग कैपिटल में पढ़ेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ ज़्यादा होती है, किस फैक्टर्स के अफेक्टिंग से, और कहाँ कम होती है, किस फैक्टर से अफेक्टिंग से। ठीक है, द फर्म इनगेन इन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेंटल, जो डेली प्रोडक्ट कंजम्पशन होते हैं, जैसे डेयरीज हुई, टोस्ट बटर्स, जो डेली जो कस्टमर्स डेली कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, वहाँ नीड होती है रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि वहाँ सफिशेंट एंड कांस्टेंट क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है जितना उनको चाहिए। देन टेक अ केयर फॉर लायबिलिटी, तो अपने फर्म की लायबिलिटीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, देन लाइक वाइज पब्लिक यूटिलिटी भी होती है। अभी पब्लिक यूटिलिटी क्या होती है? द कंसर्न प्रोवाइड द सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको प्रोवाइड जो करते हैं, गैस और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज। ठीक है, ऐसी जो एजेंसियाँ, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो ऐसी कंपनियाँ होती हैं, जो ऐसा बिजनेस होता है, वो होती है पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, गैस की सर्विस, गैस डिलीवरी। जब आप गैस डिलीवरी लेते हो, ठीक है, तो ऑन दैट टाइम आप हार्ड कैश दे देते हो ना, ठीक है, या पेटीएम कर देते हो, मतलब कैश तुरंत देते हो ना। डिलीवरी लिया आपने, कैश दे दिया। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी आप करते हो, डिलीवरी लेते हो, कैश दे देते हो।
ठीक है। तो ऐसे में इनके पास क्या, ये भी मेंटेन करते हैं स्मॉल वर्किंग कैपिटल, बिकॉज इनके पास क्या कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है कैश का, ठीक है, इनके कस्टमर से। और उसी के दूसरे हैंड साइड देखा जाए जो लग्जरियस प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस में, जो लग्जरियस प्रोडक्ट बेचते हैं उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगता है। अब क्यों, बिकॉज क्योंकि फ्रीक्वेंट होते हैं, फ्रीक्वेंट नहीं होता इनका, जो इनकी सेल्स होती हैं लग्जरियस प्रोडक्ट जैसे कार हुआ, फ्रिज, टीवी, ये क्या रोज़ बिकने वाली, मतलब आप लोग रोज़ खरीदते हो इसे नहीं। आप जैसे दूध निकलने सुबह सुबह लेने चले गए तो बोला चलो 1 लीटर दूध ले लेते हैं और एक मारुति सुजुकी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप ऐसे अगर हर दिन ऐसे जा कर के खरीदते नहीं ना आप, तो वो जब आपके पास इतनी इनकम होती है, जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, उसके बाद ही आप खरीदते हो, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंट नहीं होती, इन आइटम्स की सेल फ्रीक्वेंस नहीं होती। लग्जरियस जो प्रोडक्ट होते हैं, जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की जो आइटम्स, उन आइटम्स की जो सेल होती है वो फ्रीक्वेंट नहीं होती है, ठीक है। जैन ट्रेडिंग मर्चेंडाइज जो फर्म होते हैं कंसर्न, जो कैरी करते हैं हैवी हैवी बड़ी बड़ी मशीन्स, लार्ज, ठीक है, कस्टमर्स एंड डिमांड, देन एक्सटेंड द क्रेडिट फैसिलिटी भी जो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। जैसे अभी देखो क्या हुआ, बड़ी बड़ी मशीन, जैसे कोई बिजनेसमैन ने खोला तो अब उसको तो इतना नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन्स ले पाए, उसकी इतनी लंबी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करता है दूसरे, तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कॉमन पीपल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रिज, टीवीज़, ठीक है, मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियाँ लेने के लिए, तो ये जो गाड़ियाँ, फ्रिज, टीवी, जो लग्जरियस प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा चुकाओ इनका, तो इन अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट, उधार पे क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिली होती ना, तो ये फैसिलिटी देने के लिए उनको वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है, ठीक है। देन आते हैं साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ यहाँ पे बिजनेस का आपने हमारे फिक्स कैपिटल में भी पढ़ा था कि जितना लार्ज साइज होता है, क्योंकि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों साइज अगर बड़े होते हैं बिजनेस के तो बहुत होता है, तो उनको संभालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, आपको हैवी हैवी ऑटोमेटिक इन्वेंट्रीज चाहिए, तो इन सबको संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल का यूज़ होता है। वैसे ही अगर साइज ऑफ वर्किंग, मतलब अगर साइज ऑफ बिजनेस लार्ज है, बहुत बड़ा, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत चल रहा है, ठीक है, लार्ज बेसिस पे चल रहा है, तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी। अगर वही साइज ऑफ बिजनेस कम है तो जो ऑपरेशन होता है उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सेल क्या होता है एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द सेल यहाँ पे मीन्स होता है वॉल्यूम ऑफ द सेल मीन्स होता है कि देखो जब आप जैसे सपोज दैट अच्छा फेस्टिवल टाइम आए तो सेल आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। कोरोना का टाइम आ गया तो मार्केट में सेल डिक्रीज हो गई, चीज़ें बिक नहीं रही इतनी, लग्जरियस प्रोडक्ट तो क्या यहाँ पे जो डेली यूज़ की कंजम्पशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, खाने पीने का सामान तक नहीं बिक रहा है, लोग के पास उतने भी पैसे नहीं कि वो भी खरीद लें। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द जो सेल है, जो सेल की जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है वो कम हो गई है, ठीक है, वो एवरेज कम हो गया है। तो जो ये वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये जो फैक्टर है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग फॉर साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल पे ये फैक्टर बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ईच अदर। अगर ये बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ द सेल पे, वॉल्यूम ऑफ द सेल बढ़ा तो साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल भी बढ़ी, वॉल्यूम ऑफ द सेल डिक्रीज हुए तो साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना ज़्यादा सेल होगी उतने ज़्यादा आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे उन प्रोडक्ट। आप एक ही बंदा क्या पूरे दुकान, समझे पूरी शॉप को हैंडल कर सकता है? इम्पॉसिबल। भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई होगा तो वो कर लेगा, बट मेरे केस में तो इम्पॉसिबल लगता है। इतना भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि हर जन आए उनको हैंडल करना, हम एक जन को ही हैंडल कर सकते, एक साथ 10 जन को हैंडल नहीं कर सकते। तो एक उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे, उनको सैलरीज देना, आपको अपने बिजनेस को, अपने शॉप्स को एक्सपांड करना होगा, बढ़ाना होगा, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, उसमें
आप खाली फर्स्ट आप सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप लेडीज जींस बेचते हो, ठीक है, आप लेडीज जींस बेचते हो, तो आपने उसमें अब आप जेंट्स जींस भी बेचने लगे, फिर आप शर्ट्स भी बेचने लगे, देन आप टॉप्स, देन पता नहीं बहुत बहुत वैराइटीज़ के आप ड्रेसेस बेचने लगे, लेडीज जेंट्स दोनों, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के आप बेचने लगे। तो शूज़ भी बेचने लगे, शूज़ का भी अलग डिपार्टमेंट आपने, क्यों? क्योंकि आपका सेल इंक्रीज़ हो रहा है, आप देख रहे हो कि लोग दिन ब दिन आके मेरी चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेल इंक्रीज़ हो रहा है, सेल इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको इन सारी चीज़ें खरीदने के लिए तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी रकम लगेगी, वर्किंग कैपिटल लगेगी। आप जितना ज़्यादा अपनी थोड़ी दुकान का एक माला बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक माला बढ़ाए तो वहाँ फिक्स कैपिटल ज़्यादा, और एक माला बढ़ाए तो उसमें लाइट, फैन, बिजली का, पानी का बिल, सबका बिल आपको भरना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल बहुत लगेगी, ठीक है, कहने का ये मतलब है। एंड व्हाट इज़ अ वाइज एंड वर्सा? वाइज एंड वर्सा मीन्स अपोजिट, उसका अपोजिट, अगर वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज, ये तो हमने पढ़ा क्योंकि दोनों ईच अदर है। तो अभी इसी का अपोजिट कर दो, वाइज एंड वर्सा मीन्स इसी का अपोजिट, वॉल्यूम ऑफ द सेल डिक्रीज देन साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो डिक्रीज, इसी का अपोजिट, वॉल्यूम ऑफ द सेल डिक्रीज होगा, पहले क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है तो वो भी इंक्रीज, वाइज एंड वर्सा मैंने बोल दिया, तो मतलब इसी का अपोजिट करना है आपको, कि ये भी डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, समझ में आया आपको? वाइज एंड वर्सा का मीन्स लिख लो नीचे, अपोजिट वर्ड, अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट कर देना उन चीज़ों का, अप देन वहाँ पे डाउन हो जाएगा, डाउन देन वहाँ पे वाइज एंड वर्सा बोलते हैं, मतलब वो अप हो गया, समझ में आया? प्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्शन साइकिल? जब प्रोडक्शन साइकिल मतलब जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हो, तो आपको केक बनाते टाइम जो भी चीज़ें, जो मतलब केक बनाना, या आपका क्या होगा, प्रोडक्शन करना। शर्ट बना रहे हो फॉर एग्जांपल शर्ट, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट की, तो हम लोग शर्ट का एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है शर्ट बना रही, ठीक है, तो शर्ट बनाना, उसकी प्रक्रिया को प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं, उसके सामान को लेके आने तक, उसको बनाना, उसको फाइनल लुक देना, उस शर्ट को फाइनल लुक देना, फिनिश गुड करना, वो होता है प्रोडक्शन साइकिल, ओके। अब व्हाट इज़ ए गुड? अब आप समझोगे वो वेरी गुड वाला गुड, नो, वेरी गुड वाला गुड नहीं होता, गुड मतलब सामान, ठीक है, गुड मतलब होता है यहाँ पे सामान, फिनिश गुड्स, गुड्स मतलब होता है सामान, जो शर्ट है उसको मैं बोलती हूँ गुड्स, ठीक है, मेरे गुड्स यहाँ पे मेरे, ठीक है, समझना, जो सामान होते हैं, जो हम फिनिश जो हो, मतलब जो हमारा फाइनल जो हम सेल करने वाले हैं, वो जो सामान होते हैं उन्हें गुड्स बोलते हैं, ओके। जो प्रोसेस होता है, रॉ, व्हाट इज़ अ रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल मीन्स जो शर्ट्स को बनाने में जो जो चीज़ों का यूज़, जैसे बटन्स, कॉटन्स, क्लॉथ मुझे लगेंगे, ठीक है, मुझे सुइयाँ, पता नहीं क्या क्या नहीं लगेंगी, मशीन, वो सब मेरे रॉ मटेरियल्स हुए, ठीक है, ये सब मेरे रॉ मटेरियल्स हो गए। जो चीज़ मुझे शर्ट बनाने में लगेगी वो मेरी सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स। जब रॉ मटेरियल का प्रोसेस करके मैं एक फाइनल शर्ट बनाऊंगी तो मैं उसे कहूँगी फिनिश गुड, और जब यही मेरा शर्ट बनाने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसी को मैं प्रोडक्शन साइकिल, और जब यही प्रक्रिया ज़्यादा देर तक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर एक दिन में 2 शर्ट बना रहा है, उसको बनाना चाहिए एक दिन में 4 शर्ट, बिकॉज ऑटोमेटिक मशीन, तो क्यों वो उतना डिले कर रहा है, तो 4 शर्ट की जगह सिर्फ 2 शर्ट बना रहा है, इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग टाइम का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर वही प्रोडक्शन साइकिल मतलब एक वर्कर एक दिन में 5 शर्ट बना रहा है, 4 की जगह 5 बना रहा है, शॉर्ट टाइम का प्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है, मतलब अपना काम कम समय में ज़्यादा करके दे रहा है। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा टाइम का होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, रिक्वायरमेंट, क्योंकि उतना लाइट, उतना फैन, उतना वर्कर्स दिन में काम करेगा तो जिसकी सैलरीज उसके अकॉर्डिंग। अगर वही काम शॉर्ट टाइम का होगा, प्रोडक्शन साइकिल छोटा टाइम का होगा, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ओके। अब व्हाट इज़ द बिजनेस साइकिल? तो बिजनेस साइकिल क्या होता है, जैसे
प्रोडक्शन साइकिल होता है, वैसे बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब सामान खरीदने से लेके बेचने तक का जो प्रक्रिया होती है उसे बिजनेस साइकिल कहते हैं। ओके, ठीक है। जब सामान बेचने ज़्यादा लगता है, जब हमारी इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था में जब बूम टाइम आता है। अब व्हाट इज ए बूम टाइम? बूम टाइम मतलब फेस्टिवल टाइम्स, उत्सव का टाइम जब आता है, जब लोगों के पास अच्छी खासी उनकी इनकम होती है, ठीक है। जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन, इन टाइम में, फेस्टिवल के टाइम में लोगों के पास अच्छी इनकम होती है। वो अपने पैसे को सेव करके इन सब समय के लेते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर पाएँ, ठीक है। तो वो जाके चीज़ों को खरीदते हैं। उस टाइम में आप देखोगे दिवाली टाइम में आपको कपड़े की सेल कितनी ज़्यादा दिखेगी, स्वीट्स की आपको दिखेगी, पटाखों की दिखेगी, ठीक है। आपको मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बूम टाइम होता है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता इकोनॉमी का, पर अगर गलत होगा तो सॉरी, ठीक है। तो इकोनॉमिक में तो बूम टाइम होता है, तो वहाँ क्या होती है, सेल इंक्रीज होती है, ठीक है। सेल इंक्रीज हो रही है, स्टॉक आ रहे, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा ना, सेल इंक्रीज हो रही है। अभी मैंने बताया, अगर एक दुकान है, अपने वो डिपार्टमेंट बढ़ा रहा है, एक बंदे से काम हैंडल नहीं हो रहा है, 2-3 और बंदे रख रहा है और डिपार्टमेंट भी बढ़ा रहा है, महल्ले पे महल्ला बढ़ाते जा रहा है, उन पे अलग अलग AC, उनमें अलग अलग फैन, तो उन सबका बिजली का बिल, उन सबके पानी का बिल, देन अलग अलग चीज़ों का बिल, क्या वो देगा, तो एडिशन हो रहा है ना, एडिशन अलग से हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। जब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में बूम पीरियड आता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है। जब वही अर्थव्यवस्था जब इकोनॉमिक में जब डिक्लाइन पीरियड आता है, व्हाट इज अ डिक्लाइन पीरियड? डिक्लाइन मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब वही अर्थव्यवस्था गिर जाती है, अर्थव्यवस्था होती है जो इकोनॉमिक होती है वो गिर जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कोरोना का टाइम कितना गिरा ना हमारा इकोनॉमिक, कितना डैमेज हुआ, यू नो दैट, ये सारी चीज़ें वैसे तो दोहरान नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो उस टाइम में वर्किंग कैपिटल कम लगती है। ओके, तो चलो अब आके आते हैं टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। व्हाट इज द टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल? इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, फर्म कोई क्रेडिट फैसिलिटी गेट नहीं कर रहा है परचेजेस के टाइम में, परचेजेस के टाइम में जब उसको कुछ चीज़ें परचेज करनी होती है तो उसको तो कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको कोई उधार पे सामान नहीं देता। सॉरी फ्रेंड, adopts a library credit policy for its sale, then it's require a more working capital, but हमको तो देना ही होगा, हमको तो देना ही है अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी, तो हमसे परचेजेस के टाइम मतलब बंदा मुझे तो पैसे नहीं दे रहा है कोई, ठीक है, मुझे तो उधार में कोई पैसे नहीं दे रहा है, पर मुझे मेरी दोस्ती निभाने के लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट बडीज़ को अब क्या करना, देना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब उधार तो देना पड़ेगा। तो मेरा नुकसान हुआ कि नहीं, एक मैं सब समझो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं शॉप चलाती हूँ, मेरा खुद का शॉप है, जब मैं चीज़ें लेती हूँ तो मुझे तो उधार पे कोई नहीं देता, बट मुझे मेरे कस्टमर्स को तो उधार पे देना पड़ेगा, तो उसमें मुझे एडिशन वर्किंग कैपिटल लगेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए, इफ़ क्रेडिट आइटम्स, अगर आपको क्रेडिट टर्म, अगर परचेसेस का टाइम से आर फेवरेबल इन टर्म ऑफ अ क्रेडिट सेल देन लेस द लाइब्रेरीज, तो आसान हो जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैश विल बी लेस, मतलब अगर आपको परचेज के टाइम में मिल रहा है तो आप सेल के टाइम में देखो तो आपको क्या होगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगी उतनी कि मुझे वहाँ पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। देन विल बी ए कैश आपको लेस लगती है, दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देन क्रेडिट कंट्रोल, एंड व्हाट इज ए क्रेडिट कंट्रोल? Credit control include the factors such as the volume of the credit sale. Volume of the credit sale इसमें include रहता है। The term of credit sale, जब क्रेडिट में हम सेल करते हैं, लोगों को बेचते हैं, then improve its cash flow, तो कैश फ्लो यहाँ पे जब आप हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, देन द कलेक्शन ऑफ द पॉलिसीज एक्सेट्रा, ठीक है, रहता है।
इफ़ अ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज अ साउंड, अगर वो ज़्यादा बढ़ रही है, देन इट इज़ अ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू द इम्प्रूव द कैश फ्लो, तो अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, जब आप लोगों को ज़्यादा उधारी में सेल कर रहे हो तो अपने आप को कैश फ्लो को इंक्रीज तो करना पड़ेगा। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज लाइब्रेरी liberal if it's create a problem, ठीक है, for of a collection of a funds में, ठीक है, the it can be increase the possibilities of a bad debts, therefore a firm require more working capital, इसके लिए more working capital अगर the firm making a cash sale require the loss, अगर कैश सेल करा है, अगर आप क्रेडिट में दे रहे हो, अगर वहाँ पे भी बैड डेट हो गया, कोई कस्टमर नहीं दे पाया, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। पर अगर आप वही कैश में सेल कर रहे हो, सिंपल बात है, उधार में सेल कर रहे हो, कोई बंदा नहीं दे पाया तो वर्किंग कैपिटल लगेगी एडिशनल रुपीज़। अगर वहीं आप पे आप बिना विदाउट कोई क्रेडिट फैसिलिटी ना देते हुए डायरेक्ट कैश में सेल कर रहे हो, आप भाई खरीदो सामान तो मुझे कैश दो, मैं यहाँ पे कोई उधार का सामान नहीं, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ऑन व्हाट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज अगर हुई, देन विथ ग्रोथ ऑफ द फर्म, तो फर्म का ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रोइंग अ कंपनी ग्रो करती है, देन नीड अ फंड कंटिन्यूसली टू सपोर्ट अ लार्ज स्केल ऑपरेशन। जो ग्रोइंग कंपनी होती है, जो बढ़ती हुई, जब भी बढ़ोतरी कर रही होती कंपनी, जो प्रगतिशील कंपनी होती है, ठीक है, उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट्स के लिए लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती। तो सिंपल यहाँ पे जब कंपनी ग्रोथ करती रहती है, एक्सपांशन करती रहती है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। ठीक है, मैनेजमेंट एबिलिटीज, व्हाट इज द मैनेजमेंट एबिलिटीज, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल इट्स रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आप रिड्यूस कर सकते हो, बट अगर आपके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड्स, अगर आप प्रोडक्शन प्रक्रिया, जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है और जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, उस गुड्स को आपने बनाने से लेके उस सेल को बेचने तक में, अगर आपके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है उन चीज़ों में, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ में, सब चीज़ों में आपके कोऑर्डिनेशन है, देन आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। बट a firm stocking on a heavy inventory is called for a higher working capital, बट अगर वही फर्म के पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं तो खुद ब खुद फ़ोन करके बुलाती हैं कि भाई आओ, हाई वर्किंग कैपिटल आओ मेरे पास। ठीक है, देन एक्सटर्नल फैक्टर, व्हाट इज एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स फाइनेंशियल हैपन, इफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड करती है फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब फर्म को रिक्वायर्ड होती है तो बैंक प्रोवाइड करती है उनको फंड्स, ठीक है, लोन, ठीक है, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल रिड्यूस, तो वही टाइम आपकी जो नीड होती है वर्किंग कैपिटल की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो सब 10 थे पॉइंट्स। ठीक है, आपको मैक्सिमम मिनिमम 8 लिखने हैं, मैक्सिमम 10 लिखने हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, सेम ही पॉइंट है, कुछ मिलते जुलते हैं, बहुत ईजी है, अच्छे से लेक्चर्स को सुन लो। ठीक है, फिर अपने ओन पॉइंट में कोशिश करो कि बना पाओ वर्ड्स को। ठीक है, क्योंकि याद करोगे, एक दिन याद करोगे, कोई शार्प माइंड का बच्चा होता है तो याद कर लेता है। ठीक है, वो पूरे दिन यहाँ पे एक बार पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा, बट जो वीक बच्चे के लिए मैं उनके लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, फिर थोड़ा सा वीडियो सुनो, फिर उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम्स के लिए चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, मैं ये मेरा तरीका बता रही हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मैं पहले सुनती थी, फिर मैं खुद से पढ़ती थी, दैन मैं उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में चीज़ों को लिखना मैं करती थी। ठीक है, समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।